नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। द्रौपदी मुर्मू को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। प्रधानमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी। रीट परीक्षा कल और परसों 15,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। अगले 3-4 दिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने जैसी कुछ विशिष्ट जानकारियां भी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न के भारत और उनकी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की है। माई गॉव इंडिया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि वे हर घर तिरंगा अभियान के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया से बहुत खुश हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री शाह ने सभी से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देशभर के करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इससे नागरिकों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज न केवल देशवासियों को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि समर्पण की भावना को भी मजबूत करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि साहस, शांति और सच्चाई का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय का गौरव है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घरों पर शान से फहराएं और दुनिया को बताएं कि एक सच्चे भारतीय होने का क्या मतलब है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हर घर तिरंगा अभियान को प्रधानमंत्री की अनुकरणीय पहल बताया है। उन्होंने हर घर तिरंगा फहराकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में श्रीमती मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। 4,754 वैध मतदाताओं में से श्रीमती मुर्मू को 2,824 वोट मिले। इनमें 540 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। श्रीमती मुर्मू को मिले वोटों का मूल्य 6,76,803 है। श्री सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनमें 208 सांसदों के वोट शामिल हैं। उन्हें मिले कुल वोटों का मूल्य 3,80,177 है। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति सांसदों और विधायकों ने आज नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दी। श्रीमती मुर्मू से मिलने वालों में डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, विधायक फूल सिंह मीणा, प्रताप लाल गमेती, अमृत लाल मीणा, गोपीचंद मीणा, बाबूलाल खराड़ी समेत अन्य विधायक तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव में कुछ युवकों ने सिख समाज के पूर्व ग्रंथी को रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके केश काट दिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूर्व ग्रंथी रामगढ़ अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने पूर्व ग्रंथी के परिजनों से बातचीत कर परिवार की सुरक्षा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटना को लेकर भाजपा ने कहा है कि अपराधियों पर तत्परता से कार्रवाई नहीं होने के कारण राज्य में लगातार गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अवैध खनन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अवैध खनन रोकना है तो खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। विधायक ने कहा कि खान मंत्री के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है और प्रमोद जैन भाया के जिला बारां प्रदेश में अवैध खनन में पहले स्थान पर है। उधर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विधायक भरत सिंह के पत्र के संबंध में कहा कि ये उनकी निजी राय है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी है। कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 92.71 रहा है। छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.25 और छात्राओं का 94.54% रहा। अजमेर रीजन का 12वीं कक्षा का परिणाम 96.01 और 10वीं कक्षा का परिणाम 98.14% रहा। रीजन में 12वीं कक्षा की कुल 1,02,021 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 97,947 पास हुए। छात्रों का परिणाम प्रतिशत 95.38 और छात्राओं का परिणाम 96.93% रहा। इसी तरह 10वीं कक्षा की परीक्षा में कुल 1,24,429 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 1,22,120 उत्तीर्ण हुए। छात्रों का परिणाम प्रतिशत 97.89 और छात्राओं का 98.52% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन बच्चों का धैर्य और समर्पण सराहनीय है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी ऐसे समय में की जब पूरा विश्व बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था और बच्चों ने अपने अथक प्रयास से सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए अपार अवसर है।
प्रदेश में कल और परसों होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए परीक्षार्थियों का विभिन्न शहरों के लिए आवागमन शुरू हो गया है। ये परीक्षा 4 पारियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 15,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनके लिए 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन इस परीक्षा के शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा है। पुलिस की ओर से संदिग्ध लोगों, अफवाह फैलाने वालों और नकल गिरोह पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी सामग्री पहुंचा दी गई है। हर स्तर पर विशेष सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। जयपुर में कल और परसों यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों ने विभिन्न शहरों में विद्यार्थियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्थाएं की हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। 2 लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक, जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है, उसमें पुलिस बल बहुत ज्यादा नियोजित किया गया है। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र हैं, उनकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह का व्यवधान परीक्षा के आयोजन में ना हो। परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे। इसको मद्देनजर बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है, उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं, उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात किया है। राज्य के पश्चिमी जिलों में पशुओं में बड़ी संख्या में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। जिन जिलों में इस रोग के मामले सामने नहीं आए हैं, वहां भी संस्थानों के माध्यम से निगरानी रखने को कहा गया है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य एनएम सिंह ने सभी अधिकारियों को संदिग्ध मामलों की सूचना तुरंत मुख्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रोग की रोकथाम और पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सा दलों का गठन कर सर्वे करने को कहा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री सिंह ने बताया कि इस बीमारी से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 60,000 से ज्यादा पशु इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। किसानों को ये समझा रहे हैं किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। रोकथाम के लिए सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये है कि प्रभावित पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर देते हैं, ताकि उनके जो शेष पशु हैं वो उससे प्रभावित न हो। पशुपालकों को किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, किस तरह से बीमार पशुओं पर यदि हाथ लग जाए उसको दूसरे पशुओं पर नहीं लगावे, अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें। इन सब चीजों की जानकारी लगातार विभाग की ओर से दी जाए। कुछ स्थानों पर जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में जहाँ मैन पावर हमारे पास वर्तमान में कम है पद रिक्त होने की वजह से, वहां आसपास के जिलों से भी टीमें बना के भिजवा रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है। नागौर में दोपहर में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। झालावाड़ में भी विभिन्न क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से तालाबों और बांधों में पानी की आवक जारी है। कोटा में रुक रुक कर बारिश का दौर आज भी जारी रहा। इससे खेतों में पानी भरा हुआ है और लोगों को फसलों के नष्ट होने की चिंता सता रही है। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र में रेलवे के लखरिया अंडरपास में 10 फुट तक पानी भर गया, जिससे आसपास के स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले में बारिश से नदी नालों, तालाबों और बांधों में पानी की आवक बढ़ रही है। राजधानी जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, नागौर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन ज्यादातर स्थानों पर मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इन दिनों में कुछ स्थानों पर भारी तथा कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। द्रौपदी मुर्मू को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। रीट परीक्षा कल और परसों होगी। 15,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अगले 3-4 दिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।